महाकुंभ का पर्व है और पहला शाही स्नान है, हम गुरु महाराज नहीं है, कैसा मानते ओम नमो नारायण। सबसे पहले मैं अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ। और ये सच में आपने बोला कि ये पहला महाकुंभ है। हम लोग 98 से हरिद्वार से बाबा जी के साथ में और कुंभ करते आ रहे हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और हर कुंभ में उन्होंने बहुत सारे अनुभव दिलाए, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बताया, साधु समाज के बारे में, संत परंपरा, गुरु परंपरा। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते आए हैं गुरु से। और हम लोग गुरु जी हमारे और हमारी परंपरा जूना अखाड़े से जुड़ी हुई है। हम सब जूना अखाड़े से हम लोग जुड़े हैं। हमारी गुरु जो हम हैं हरिगिरी महाराज जी, महा अवतार बाबा जी, और भी तेरह मणि से हाथरस परिवार से हम लोग हैं। तो बाबा जी ने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे बेटा इन अखाड़े परंपराओं से जुड़ना है और कैसे महाकुंभ में इनकी कितनी महत्ता होती है। ये महाकुंभ में अखाड़ों का बहुत महत्व होता है। हम सब लोग अखाड़ों के माध्यम से इस महाकुंभ में स्नान करते हैं। और जैसे भी आपको पता है, उज्जैन महाकुंभ, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में हर 3 साल और 6 साल के अंतराल पे कुंभ मेला लगता है। और जब हम यहाँ पे आए तो बहुत लग रहा था कि गुरुजी नहीं है, लेकिन बोलते हैं गुरु हमेशा कहते थे बेटा मैं स्थूल रूप से नहीं होऊंगा तो सूक्ष्म रूप से आप लोगों के साथ होऊंगा। मेरा संकल्प जो है इस पृथ्वी लोक पे उतना ही मैं पूरा कर पाऊंगा, मैं बहुत आगे नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक महायोगी थे हमारे गुरुजी, उनके बहुत सारे संकल्प थे। उन्होंने देश कल्याण, राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। हम लोग उनको विगत 30 वर्षों से जानते हैं। हम 95 से गुरुजी से जुड़े थे, बहुत छोटी उम्र से। तो गुरुजी ने बोला था बेटा आप लोग संन्यास जीवन के लिए आए हो, जन कल्याण के लिए आए हो। और उसी से जुड़ी हुई चीज माध्यम उन्होंने हमें बताया कि योग ध्यान के माध्यम से कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मानस कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। और हमने उनका संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश किया और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। बोले बेटा जहाँ रहोगे मैं सूक्ष्म रूप से मेरी ऊर्जा आप लोगों के साथ में रहेगी। और इसीलिए अब हम आज ये सब महाकुंभ का दिव्य भव्य कर पाए कि गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा हमारे साथ थे, उनकी शिक्षाएं, कि आज हम सब लोग, सब गुरु भाई बहन सब मिलके आगे बढ़े, कार्य करें। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम जितने आश्रम के हमारे गुरु भाई बहन हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी की शिक्षाओं को आगे लेकर चलें और आगे बढ़ें, गुरु का नाम करें, क्योंकि इसका माध्यम होता है। उनके बाद हमारे फिर आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने हमें संभाला और आगे का जीवन पूर्ण यापन करने के लिए और शिक्षा दिया। और उनके साथ हम लोग हिमालय में भी बहुत रहे हैं। उन्होंने हमने साधना किया आश्रम में, बाबा जी के आश्रम, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बहुत सारी जगह आश्रम उनके रहे हैं। और हम बहुत सालों से, हम और हमारे साथ श्रद्धा, जो हम दोनों ने बहुत साथ साधना किया, सिखाया। और कैसे बेटा आपसी सहयोग से आप लोगों को जन कल्याण आगे बढ़ना है, और हम वो उनका कार्य पूरा कर रहे हैं। कमी बहुत लग रहा है और कर सकते, थोड़ा सा बहुत अंदर से लगता है, लेकिन गुरु ने हमें सक्षम मतलब बनाया है। उन्होंने हमें मजबूत बनाया है बेटा, अपना जीवन आगे लेके जाना है, बहुत सारे कार्य करने हैं, क्योंकि ये जीवन एक यात्रा है। हम आज कब आते हैं, कब चले जाते हैं, ये जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वरीय लीला है। वो कब आपको भेज देगा, क्या उसको कार्य पूर्ण कराने हैं, आपको पृथ्वी पे भेज देगा एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। जब आपका उद्देश्य पूर्ण होता है, फिर वो किस और कार्य में लगा देगा हम लोग भी नहीं जानते हैं। और हम गुरु ने हमारे सनातनी धर्म को बहुत आगे फैलाया। आज आप देखोगे देश विदेश से लोग बहुत आ रहे हैं। तो हमारे गुरु के माध्यम से सब जो भी बाहर के जो दूसरे धर्म के लोग थे, वो सभी सनातन धर्म को अपनाए हैं और यज्ञ, ध्यान, योग के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा जी ने सबको रुद्राक्ष
धारण कराया और आज भी सब लोग रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं, अपने बच्चों को रुद्राक्ष धारण कराए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति को हमारे गुरु ने एक विश्व धरोहर बना दिया, भारतीय संस्कृति को। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि गुरु हमारे एयरफोर्स में पायलट रहे थे और उन्होंने देश सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए। हमेशा उनका चिंतन राष्ट्र के प्रति रहता था और वो बोलते थे कि बेटा सर्वोपरि मेरा राष्ट्र, और आप लोगों के लिए भी आपका हर एक कार्य राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। और हमने उनको फॉलो किया, उनकी बात मानी, और जब भी कभी कुछ यज्ञ हमारा संकल्प हो, सबसे पहले उस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए, विश्व शांति अभियान को हम लेके चले हैं। तो ये कार्य हम पूरा करेंगे, हम और हमारे सारे शिष्य लोग मिलके गुरु का नाम आगे लेके जाएंगे। और हमारा अखाड़े को, जूना अखाड़े को भी बहुत सारा धन्यवाद। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। हम बहुत छोटी उम्र से हैं, जब हर एक अध्यक्ष बदलते रहते हैं अखाड़े में, लेकिन हर किसी ने हमको बहुत प्रेम से रखा कि हम बच्चे से जुड़े हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रेम, करुणा, दया, मजबूती से कैसे कार्य करना है, गुरु परंपरा। और आज देख रहे हैं कि हरिगिरी महाराज जी इस कार्यभार को संभाल रहे हैं, नारायण गिरी महाराज जी, प्रेम गिरी महाराज जी, और बहुत सारे संत महंत, महामंडलेश्वर आचार्य जी, हमारे आचार्य जी अवधेशानंद महाराज जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने भी इस गुरु परंपरा को आगे ले जाने में सहयोग दिया और बहुत सहयोग करते हैं। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमारे संत लोग अखाड़े में जुड़ते हैं, कितने परिवारों से आते हैं, और भी हमको बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा अखाड़ा एक परिवार की तरह सबको सहयोग करता है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, लगे रहते हैं सब लोग। और हरिगिरी महाराज जी तो बहुत ही मेहनत करते हैं, इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं। तो सबको धन्यवाद देना चाहूँगी हम, और हम ये आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। और आज का महाकुंभ का पर्व बहुत अच्छा हुआ, शाही स्नान, थोड़ा बहुत भीड़ थी और इतनी बड़ी व्यवस्था करना आसान नहीं होता, फिर भी अखाड़े, सब अखाड़ों ने मिलके, हमारे 13 अखाड़े हैं और शैव सब संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, सब लोगों ने मिलकर स्नान किया, आस्था में डुबकी लगाई। संगम, त्रिवेणी संगम को सब लोगों ने प्रणाम किया, अपने अपने संकल्प को समर्पित किया। तो यही गंगा मैया से प्रार्थना